हेल- हेलो। हाँ। नमस्ते। आप लोग क्या मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सिमरन सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश बलिया से हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी वाङ्मय पत्रिका और विकास प्रकाशन कानपुर से, जिन्होंने हमें एक मंच दिया बोलने के लिए। और ये जो विमर्श हो रहा है ट्रांसजेंडरों पे, किन्नरों पे, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अनुराग वर्मा जी का और फिरोज खान सर का, जो अ, अ, जो वो एक बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ। अ, तो मैं कह रही थी कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगी वाङ्मय पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका जो है उनका, और विकास प्रकाशन का जो कानपुर से प्रकाशित होता है, और फिरोज सर का और अनुराग वर्मा जी का, जिन्होंने हमें एक मंच दिया, जिन्होंने इस मंच पे हमें बोलने का मौका दिया। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं अनुराग जी धन्यवाद, थैंक यू। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं एक ट्रांसजेंडर समुदाय से हूँ, और मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में, मेरे ननिहाल में हुआ। और मेरे पापा यहाँ महाराष्ट्र में रहते थे। मैं यहाँ आके वहाँ मुंबई में, जैसे महाराष्ट्र थाना के पास एक अंबरनाथ करके शहर है, वहाँ रहते थे। मैं अपने घर में सॉरी, अब वो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रुकावटें हो रही हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आज मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांसजेंडरों पे, किन्नरों पे बोलने से हिचकिचाते हैं, उनके जैसे दूर भागते हैं। ओह, थैंक यू संजना जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप थैंक यू। मैं बोलना चाहूँगी कि देखो, मैं अपने घर में पहली संतान थी, और मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मेरे पापा एक जॉब वगैरह करते, जैसे सब सारी फैमिलियों में होता है। और मैं अपने विषय पे भी आऊँगी अनुराग जी, लेकिन पहले मैं बता दूँ कि मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ लोगों को बता दूँ, उसके बाद मैं अपने विषय पे भी आऊँगी। तो जन्म हुआ और मैं अपने घर में बड़ी संतान थी। तो अनुराग जी बोल रहे हैं कि हाँ, विषय पे आइए। तो मैं आज हमारा एक विषय है जिसे भ्रम, किन्नरों के बारे में जो भ्रम फैलाया जाता है। जैसे बहुत सारी किताबों में या बहुत सारी भ्रांतियाँ मशहूर होती हैं, तरह तरह की बातें जो किन्नरों के बारे में कहा जाता है, कि ट्रांसजेंडरों के बारे में। कि जैसे अब एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, जैसे एक बहुत मशहूर है कि किन्नरे या ट्रांसजेंडरों को मरते वक्त चप्पल से मारना। जैसे बोलते हैं कि उनको, उनके समुदाय के लोग उनको चप्पल से पीटते हैं कि आप फिर इस जन्म में मत आइएगा, या फिर ऐसा। तो इस प्रकार से बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो हमारे किन्नर समाज में फैली हुई हैं। किन्नर समाज आप लोग के समाज में फैली हुई हैं। और ये कहीं ना कहीं जैसे किताबें होती हैं, उनमें भी कहीं कहीं मैंने देखा है, पढ़ा है कि लोग बोलते हैं कि ऐसा लिखते हैं। लोग लिख के चले जाते हैं, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि उनका लिखने का परिणाम समाज के ऊपर क्या होगा।
जैसे कहीं कहीं लिखा है कि जैसे बोला जाता है कि जन्मजात किन्नर हो, ये जैसे पहले से पैदा हुआ तो जन्मजात किन्नर हो गया। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी, जैसे जन्मजात बोलते, मैं भी पैदा हुई, मैं भी जन्मजात नहीं, यानी पुरुष लिंग में मैं भी पैदा हुई। सारा मेरा लालन पालन, जब एक बच्चे को जो पैदा होता है, जो बच्चा जन्म से पैदा होता है, जो जिसने अभी तक कुछ जाना नहीं है, जो अपने लिंग के बारे में नहीं जानता है कि वो लड़का है या लड़की या फिर वो किन्नर है, तो उसके ऊपर समाज द्वारा थोप दिया जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। वो वो खुद से ही डिसाइड कर, ये उसको सोचने में कि वो क्या है, उसको एक समय होता है, चाहे जैसे 8 साल, 10 साल, 12 साल। जैसे मैं उम्र में कम थी तो मुझे ऐसा लगता था छोटे पे कि मुझे बहुत जैसे एहसास नहीं होता था कि मैं क्या हूँ। मैं नॉर्मल लड़कों में भी खेलती थी, लड़कियों में भी खेलती थी। हाँ हाँ, मैं नॉर्मल लड़कों में भी खेलती थी, लड़कियों में भी खेलती थी। वो एक पूरे बच्चे और मिक्स होते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ता है। ये कब समझ में आता है, जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, जब हमको ऐसा लगता है, जैसे 8, 9, 12 साल की उम्र में जब हमको ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ अलग हैं, तभी हमको फील होता है कि हाँ हम कुछ अलग हैं। हम इस शरीर के, जो शरीर हमारा है उसमें, उसके लिए हम नहीं बने। हमारे अंतर, जो अंतरात्मा है, मैंने कहीं लाइन लिखी थी, जो ये किन्नर है, जो किन्नर या ट्रांसजेंडर, एक अंतरात्मा की आवाज़ है कि हाँ मैं अपने अंदर से, मेरी आत्मा ये कहती है कि हाँ मैं, जो मेरा शरीर में वो नहीं हूँ, जो मेरी आत्मा है वो मैं वो हूँ। जैसे मैं अपने आप को एक महिला मानती हूँ, तो मैं अपने आप को उसी जगह पे देखती हूँ, भले मेरा शरीर कुछ भी है, चाहे लोग किसी भी नज़रिए से देखते हैं, लेकिन मैं अपने आप को एक महिला मानती हूँ। तो लोगों के मानने से मुझ पे कोई ये नहीं होगा। तो आप किसी भी बच्चे के जन्म लेने से ही, जैसे समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि बच्चा पैदा हुआ तो आपने कभी कहते हुए सुना होगा कि देखो फलाने के घर, अमुक के घर एक किन्नर पैदा हुआ है या एक हिजड़ा पैदा हुआ है। तो आप लोग ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक हिजड़ा पैदा हुआ है? हाँ, कुछ ऐसे होते होंगे कि जो द्विलिंगी होते होंगे, या कुछ शारीरिक कमी हो सकती है, लेकिन ये सामने वाला तो ये नहीं कह सकता। जैसे मेरे बारे में सामने वाला क्या ये नहीं कह सकता व्यक्ति कि मुझे क्या पसंद है, मैं किस और जाऊंगी। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती उस पर थोपते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको कहा गया कि तुम हिजड़ा पैदा हुए हो, आप कैसे बता सकते? अगर वो बच्चा अगर उसके पास समझो कुछ लिंग में विकृति है, या फिर वो बड़ा होके ये 10-12 साल बाद अगर वो पुरुष बच्चा है और वो महिलाओं के प्रति आकर्षित होता है, तो आप क्या कहोगे इस बारे में? तो हम ये जन्म लेते ही किसी बच्चे के ये निश्चय नहीं कर सकते कि वो एक ट्रांसजेंडर है, या ट्रांसजेंडर होगा या किन्नर, या फिर मेल या फीमेल। एक ये जो है व्यवहारिक, मेरे ख्याल से एक व्यवहारिक ये है कि द हॉस्पिटल्स में या हम मेल या फीमेल का टिक मार्क कर देते कि बच्चा मेल हुआ है या फीमेल हुआ है। डिसाइड तब होता है जब वो बड़ा होके, जब वो 10-12 साल होके, जब वो अपने अंदर एक ये अपने जो जैसे अपने जो शरीर के बारे में उसे एहसास होता है। जैसे मेरा हुआ, जैसे मैं 10-12 साल की थी, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं बहुत अलग किस्म की हूँ और मुझे कुछ अलग रहना चाहिए, मुझे लड़कियों की जैसा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा रहता है। तो मुझे शुरुआत में ज़बरदस्ती भी की गई कि बोला गया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा रहो, वैसा नहीं वैसा रहो। लेकिन हम क्यों किसी के हिसाब से जिएं? मैं जो हूँ वो हूँ। तो लोगों में तरह तरह के भ्रम में बोलते हैं कि बच्चों को जैसे अभी मैंने कहीं सुना था कि जैसे एक औरत के बारे में था, वो शादीशुदा, बोलती अरे वो उसने शादी किया और उसे घर पे ले आया, और वो उसे घर पे ले आया और उसके जो घर पे ले आने के बाद सुहागरात के टाइम पे मालूम पड़ा कि वो एक किन्नर है। तो हम ये कैसे, जैसे अगर किसी
मैं महिला का अगर कुछ लिंग के बारे में जैसा होता है कि किसी का कुछ शारीरिक तकलीफ़ हो जिसे मेडिकल साइंस में जिसका हल हो, तो हम उसकी ज़बरदस्ती किन्नर या उसको हिजड़ा कह के उसके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। उसके मानसिकता पर और जैसे मानसिकता पर और उसके आघात लग सकता है। वो सोच सकता है कि कि बताओ, मैं अगर इस चीज़ में सक्षम नहीं हूँ और लोग मुझे इसके लिए ताने, जैसे कोई बच्चा जिसका जन्मजात से यानी हाथ नहीं है या कोई पैर या कोई शरीर का कोई अंग नहीं है, कान नहीं है, तो हम उसको किन्नर नहीं कहते हैं या फिर हम उसको हम उसको कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं कि जिससे उसको ऐसा कमज़ोरी फील हो। तो हम लिंग के बारे में ऐसा क्यों सोचें? हाँ, लिंग के बारे में हम ऐसा क्यों सोचे कि ये बच्चा पैदा हुआ है, हम उस पर ज़बरदस्ती थोप दें कि ये हिजड़ा ही है या फिर ये किन्नरी है या फिर ये इस प्रकार का ही है। तो ये हमारे समाज की तरफ से, आप लोग जो समाज की तरफ से ये जो होता है कि ज़बरदस्ती से एक थोपना हो जाता है, ये थोपना हो जाता है और इसके लिए कहीं ना कहीं उस बच्चे को तकलीफ़ में यानी उसकी मानसिक तनाव का कारण हम बनते हैं, क्योंकि वो रहना नहीं चाहता। एक बच्चा, एक और फीमेल बच्चा जो पैदा हुई है जिसकी वजाइना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, और उसको अगर हम कहें कि अरे ये तो, जैसे बहुत जल्द बोलते कि अरे ये लड़की हिजड़ी है, ये लड़की हिजड़ी है, क्या पता मेडिकल साइंस में या डॉक्टरों के पास उसका कुछ उपचार हो, हम इसके लिए प्रयास कर सकें, देख सकें, लेकिन हमारा समाज ज़बरदस्ती से उसके ऊपर थोप देता है। या उस लड़की के मन में किसी पुरुष के प्रति आकर्षण भी हो या फिर वो एक अच्छा जीवन जीना चाहती हो, तभी, लेकिन उसके विचारों को और उसके मन की इच्छाओं को दबा के हम ये घोषित कर देते हैं कि वो एक हिजड़ा है, वो एक हिजड़ा है। जैसे लड़कों के भी मामले में कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं कहीं द्विलिंगी बच्चे पैदा हो जाते हैं, द्विलिंगी बच्चे जिनका लिंग पूर्ण तरीके से विकसित ना हो या फिर कुछ ऐसी मेडिकल साइंस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम वो बच्चे का बड़े होने का इंतज़ार नहीं करते, हम उससे पहले ये कह देते हैं कि बाबा देखिए ये फलाने के घर हिजड़ा पैदा हुआ है। आप ऐसा कर देने से ऐसा होता है, जो परिवार होता है उसके ऊपर भी एक मानसिक आघात पहुंचता है कि हमारा बच्चा ऐसा हुआ है। जैसे मेरे घर में मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ और मैं अभी महाराष्ट्र में, मेरे यहाँ से मेरे ज़्यादा नहीं 20 मिनट का रास्ता है मेरी माँ पापा का घर का। लेकिन ये लॉकडाउन के समय भी मेरी माँ से जब मैं बहुत मानती, आज मेरा जन्मदिन भी है, तो मेरे घर वालों के यहाँ से किसी का मुझे फ़ोन नहीं आया, किसी का ये नहीं आया और किसी का कुछ नहीं हुआ। उनको हमेशा से ये फीलिंग हुई कि समाज क्या कहेगा। मेरी माँ हमेशा सोचती रही कि समाज क्या कहेगा, मेरा एक बच्चा ऐसा है, समाज क्या कहेगा। उनको एहसास था क्योंकि माँ अपने बच्चे को 9 महीना गर्भ में रहती है, उसकी हर बच्चे की हर नस माँ की एक एक नस से जुड़ी होती है, तो माँ अपने बच्चे को बखूबी तरह से जानती है कि बच्चा क्या होने वाला है। भले उसे वो थोड़ा वक्त लगता है लेकिन वो एक अच्छी तरह से जानती है। और मेरी माँ भी कहीं ना कहीं मुझे ये जानती थी कि मैं क्या होने वाली हूँ, लेकिन समाज के डर से या फिर समाज के डर से या फिर भाइयों की शादी कैसी होगी या बहन की शादी कैसी होगी, तो बहुत सारे इशू थे। क्यों? क्योंकि समाज में भरम फैला के रखा है। मेरे पापा कभी कभी बोलते थे कि अरे बाप रे, इसे तो हिजड़ उठा के ले जाएंगे, किन्नर उठा के ले जाएंगे या फिर हिजड़े उठा के ले जाएंगे, वो कभी कभी बोलते थे। तो एक ये डर होता है समाज में इज्जत खराब होगी, इसकी वजह से भी ये उनको हमको हमारे परिवार को त्यागना पड़ता है और त्यागना पड़ता है। बहुत कुछ ऐसी बातें भी होती हैं, लेकिन हम चाहें तो समाज में ये भ्रम दूर कर सकते हैं। क्यों नहीं हम ट्रांसजेंडर एक बच्चा अपना सकते हैं? क्यों हम अगर एक लड़की जिसके हाथ नहीं होते हम उसे फेंक तो नहीं देते हैं?
या एक लड़का जिसे आँख नहीं है या कोई आँख से उसको दिखता नहीं है, तो हम उसको फेंक नहीं देते, माँ बाप फेंकते नहीं। लेकिन हमारे ट्रांसजेंडर के मामले में ऐसा होता है कि हम स्वर्ण गुण संपन्न होने के कारण भी, स्वर्ण गुण संपन्न होने के कारण जो हमारे में अच्छे से अच्छी क्वालिटियाँ हैं, गुणवत्ता है कि हम हर चीज़ कर सकते हैं, तभी भी हमें हमारे परिवार से निकाल दिया जाता है या फिर हमारे घर से, हमारे समाज से हमें दूर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि समाज हमें कहीं ना कहीं एक भ्रम फैला, नहीं इसे हिजड़े ले जाएंगे, फिर ये इनके समुदाय वाले ले जाएंगे, ये तो नाचने लगेगी, गाना लगेंगी। अगर एक बच्चा किन्नर भी जैसे जन्म से तो नहीं मालूम पड़ सकता है कि वो बच्चा ट्रांसजेंडर ये होगा या किन्नर होगा या चोर होगा या डाकू होगा। हम किसी कर्म के बाद ही किसी का, ये जैसे हमारे संस्कृति भी कर्म प्रधान है, तो हम किसी के कर्म के अनुसार ही उसको बांट देते हैं। जैसे चोर को हम चोर तब बोलते हैं जब वो चोरी करता है, जब चोरी करता है। तो इसी प्रकार से जब वो बच्चा बड़ा होता है, छोटा, और जब वो अजीब, जैसे मेरे में बदलाव आए तो लोगों ने मुझे बोलना चालू किया, ताने मारना चालू किए मेरे कि अरे ये तो हिजड़ा है, ये तो ये किन्नर है, ये तो ऐसा चलता है, तो ये तो ऐसा बोलता है। तो वो कब मालूम पड़ा? जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, मेरे हाव भाव, मेरे व्यवहार और मेरे शारीरिक बदलाव हुआ, तब लोगों को मालूम पड़ा। जब मैं बच्ची थी तब किसी को नहीं मालूम पड़ा कि मैं क्या हूँ। मेरे माँ पापा मुझे एक लड़के की तरह ही रखते थे, प्यार भी मेरे पापा बहुत करते थे, माँ भी बहुत करती थी, और जो जो चीज़ों का मैं डिमांड करती थी वो भी मेरी अच्छी तरह से मेरे वो उसको पूरा करते थे। जैसे मुझे बचपन में मैंने अपने एक किताब में भी सीखे कि मुझे रंगोली निकालने की बहुत आदत थी। तो वो मेरे पापा को अगर मैं बोलती कि मुझे रंगोली चाहिए तो मेरे पापा ले आते थे मेरे लिए। तो कहीं वो उसमें वो बचपना ढूंढते थे, उसमें वो लड़का लड़की नहीं ढूंढते थे। लेकिन एक एज हो जाने के बाद, जब मैं 10-12 साल की हो गई और जब मैंने उनको ये कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं थोड़ा व्यवहार मेरा थोड़ा बदला सा लगा, तो वो मुझे मारने या पीटने या चिल्लाने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समाज का भी उनके ऊपर वो मानसिक प्रताड़ना यानी टॉर्चर कहीं ना कहीं से था कि आपका बच्चा ऐसा है। आप एक सभ्य, मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि सभ्य समाज यानी जो सभ्य समाज कैसा होना चाहिए, इससे यानी सब यानी कुछ हम असभ्य करते हैं जो सभ्य समाज में नहीं रह सकते। बहुत बार मैं सुनती कि आप सभ्य समाज में नहीं रह सकते हो, यानी बहुत सारे ट्रांसजेंडरों को ऐसा होता है कि शहर में किराया लेने के लिए भी, घर ढूंढने के लिए भी मुसीबत होता है। तो उनको लोगों को भरम होता है कि ना ये बहुत झगड़ालू किस्म के होते हैं या फिर ये हर बात पे नंगे हो जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मैं बधाइयाँ नाचती हूँ, बधाइयाँ लेने जाती हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी कहीं पैसे के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं कपड़े अपने उतारूँ या किसी झगड़े में कपड़े उतारूँ या मैं तालियां से बात करूँ। जैसे कल धनंजय जी ने कहा व्याख्यान में कि मुझे ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना है। तो उसी प्रकार मैं भी सोचती हूँ कि जो हमारा जो ये ताली बजाने से तो कुछ नहीं होगा, हम अपनी ज्ञान को बढ़ाएं और अपनी व्यवहार को अच्छा रखें, जिससे सामने वाले भी हमारे अच्छे ढंग से हमारे से व्यवहार पेश आए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत अच्छे ढंग से किसी से पेश आते हैं, तब अच्छे ढंग से पेश आने के बाद भी हमें कुछ अच्छा नहीं मिलता। क्यों? वो सोचते हैं अरे ये तो किन्नर है, ये कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा नंगा होगी या तालियां बजाएंगी, ये होगा वो होगा, देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे घर वाले भी यही भ्रम में रहे कि ये किन्नर है, इसका काम ऐसा ही है। उनको ये डर लगता था हमेशा कि अगर हम इसको डांटेंगे, इसको हम कुछ बोलेंगे। वैसे तो उन्होंने बहुत तकलीफ दिया। मुझे बचपन से शौक़ था बड़े बाल रखने के, तो मेरे कमर तक बाल होते थे। तो एक बार भाई ने गुस्से में मेरे बाल काट दिए। मैं उस गुस्से में मैं सुसाइड अटेंड कर ली थी, यानी मैं आत्महत्या करने का मैंने प्रयास किया। मैं कुछ गोलियां खाई नींद की, लेकिन तभी भगवान की दया से बची। तो वो कहीं ना कहीं भाई को मेरे बाहर के लड़के ऐसा बोलते थे कि अरे वो तेरा भाई तो ऐसा है, वो ऐसा चलता है, ऐसा बोलता है, हाँ ऐसा करता है। मेरे भाई के कुछ दोस्त जो घर पे आते थे और वो मुझे कहते थे कि सिमरन
यानी मेरे सामने अपना प्रपोज़ल रखते थे सेक्स के लिए या कुछ चीज़ के लिए, और जब मैं उसको ना कर देती थी तो वो मेरे भाई को जाके कुछ अलग बात में सिखाते थे कि हाँ तेरी वो तो है ना, वो अजीब किस्म की, उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया। फिर वो जो सारा गुस्सा होता था मेरे भाई का, वो मेरे ऊपर आता था। हाँ, मेरे ऊपर आता था वो, लड़ने लगता था, मारने लगता था, मुझे बोलता था कि निकल जा घर से, और फिर कहीं न कहीं निकल जा। और फिर ये होता था इसलिए क्योंकि समाज यही चाहता है ना, चाहता है कि हम जो हैं सिर्फ भीख मांगने के लिए, उनमें ये भ्रम है कि हम भीख मांगने के लिए, नाचने के लिए और सिर्फ ना लोगों का मनोरंजन करने के लिए पैदा हुए हैं। उनको ये नहीं लगता कि हम बहुत अच्छा कुछ कर भी सकते हैं। हमें भी बहुत अच्छी जो है गुणवत्ता है, जो जो गुणवत्ता है, जो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे ट्रांसजेंडर के अंदर भी वो खूबियाँ होती हैं, एक डॉक्टर बन सकता है। जैसे मुझे शुरू से ऐसा लगा कि मैं ना बिज़नेस कुछ अपना व्यवसाय करूँ छोटा-मोटा, मैं लघु उद्योग करूँ और 4 जो गरीब लोगों को भी मैंने बहुत प्रयास किए इसके लिए, बहुत देखा भी। लेकिन जहाँ मैं जाती थी और मैं जहाँ मैं सुझाव माँगने या सहायता माँगने जाती थी, तो वहाँ लोग बोलते थे, अरे मैडम आप क्या करोगी? आपको तो ऐसे ही बहुत पैसे हैं, रोज़ के 1000-2000 तो आप ऐसे ही माँग के कमा लेते, तो ये सब झमेले में क्यों पड़ती हूँ, मेहनत भी करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं समाज में ये भी भ्रम फैला हुआ है कि किन्नर जो हैं उन्हें मेहनत नहीं करना चाहिए, वो उनका काम जो है मनोरंजन करना लोगों को, जैसे नॉर्मली बधाई नाचना या फिर शादियों में नाचना, यही सब करना है। तो एक जो छोटे बच्चा जो जिसके ऊपर आप लोग के जो कमेंट जो ये होते हैं भ्रम, एक कि वो हिजड़ा पैदा हुआ या वो उसके कुछ जैसे एक आप नॉर्मल सी बात ले लो, किसी औरत या किसी आदमी जो बच्चा, मतलब शादियां के 10 साल हो गए हैं, किसी आदमी की शादी हुई 10-15 साल हो गए हैं और उसे बच्चे नहीं होते हैं, तो समाज नाम रखने लगता है, अरे ये इस कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ नामर्दपना है। आखिर क्यों ज़रूरी है? तो इसी प्रकार वो होता है कि जब आप छोटे में ही वो बच्चे को टॉर्चर करने लगते हैं, उनके परिवार को टॉर्चर करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं सारा तकलीफ़, सारा दुख और सारी मुसीबतें उस ट्रांसजेंडर बच्चे के नसीब में आ जाती हैं, क्योंकि वो उनके घर वाले भी उनको उनसे दूर करना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं नहीं, इसके वजह से हमें ये अपशकुन है, इसकी वजह से हमें दिक्कतें हो रही हैं। तो कहीं न कहीं से मैं चाहती हूँ कि समाज से ये भ्रम दूर हो कि किसी बच्चे के पैदा होते ही हम ये डिसाइड कर लें कि वो क्या है, लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, किन्नर है या फिर वो कुछ भी है। क्योंकि अगर वो कोई, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्त्री लड़की बच्चा है, अगर उसके जननांगों में या फिर कुछ ये है, मेडिकल साइंस से कुछ इशू है, वो और मेडिकल साइंस से दूर हो सकता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि वजाइना में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ये है, तो वो मेडिकल साइंस से दूर हो सकता है, तो शायद वो एक अच्छी जीवन जी सकती है, एक अच्छी लड़की की तरह, और अपने परिवार के साथ और अपनी हर खुशी ये कर सकती है। और जैसे कि और अगर कोई लड़का बच्चा है जो पैदा हुआ है अभी, और उसके जैसे कभी कभी किसी बच्चे को 2 लिंग हो जाते हैं या कुछ अलग सा हो जाता है, तो अगर उस मेडिकल साइंस में अगर उसका भी इलाज है, तो हम पहले उसके लिए वो प्रयास करें कि उसको वो मिले ताकि वो बच्चा आगे जाके एक अच्छी लाइफ जिए। तो मेरे ख्याल से समाज से ये भ्रम दूर होना चाहिए कि हम पैदा ही होते किसी को ये बैनर ना लगा दे कि फलाना कि बच्चा क्या है नहीं है। उसको अपनी लाइफ जीने दे, उसको खुद सोचने दे कि वो लड़का है या लड़की है या ट्रांसजेंडर है। किन्नर समाज के बारे में आम समाज जो होता है वो उन लोग सोचते हैं ना कि बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली होती है। जैसे बोलते हैं कि नहीं, इन लोग की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, इन लोग की बद्दुआ लेने से ये होता है, ये होता है। मैं कहती हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, मैं किसी के घर बधाई मांगने जा रही हूँ, अगर वो मुसीबत में है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो
तो मैं पैसे मांग रही हूँ, ज़बरदस्ती मांग रही हूँ, मैं बोल रही कि लो मुझे पैसे दे ही दो, मुझे इतनी डिमांड है, मुझे 21,000 चाहिए, मुझे 5,000 चाहिए। अगर वो देने में सक्षम नहीं है सामने वाला आदमी, अगर मैं उसको बद्दुआ दूंगी तो आपके विचार से क्या मेरी बद्दुआ उससे लग जाएगी? मुझे नहीं लगता कि लग जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मजबूर है। और जितना मुझे मेरा हक है, अगर वो जितना सक्षम है मुझे देने में, अगर मैं उतने में खुशी हूँ तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं ज़बरदस्ती किसी को डराऊँ कि बोलूँ कि नहीं तुमको मेरी बद्दुआ लग जाएगी, या तुमको ये लग जाएगी, तुम ये दुआ लग जाएगी, ये करो, तो वैसे ही हो गया ना कि एकदम से पाप करो, कहते हैं कि एकदम से पाप करो और फिर गंगा में जाके नहा लो और पाप धुल जाएगा। तो वैसे ही हो गया, यानी पाप धोने का समय। तो मैंने कहा, जैसे थोड़ा बहुत जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैंने पढ़ा है पुराणों में, ऐसा कुछ अपने जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप किसी को पैसे दे के दुआ खरीद लो। आप कर्म अच्छे करोगे तो आपको दुआ भी अच्छी मिलेगी। वो जैसे होता है कि मैंने पहले कहा कि कर्म प्रधान हमारी संस्कृति है। जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हम क्रिया करेंगे, वैसी प्रतिक्रिया हमको मिलेगी। मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिलेगा, मुझे 4 लोग अच्छा कहेंगे, कहीं ना कोई अच्छा कहेगा। तो यही बात होता है कि दुआ और बद्दुआ के खेल में, दुआ और बद्दुआ के लिए किसी ट्रांसजेंडर को ज़बरदस्ती बोलना। और एक भ्रम है ऐसा कि ट्रांसजेंडर जब मरते हैं, किन्नर जब मरते हैं, उनको चप्पलों से मारा जाता है और कहा जाता है कि इस जन्म में आए हो किन्नरों के, वापस इस जन्म में मत आना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे तो कहीं नहीं लगता कि मैं दुखी हूँ किन्नर जन्म में आके। मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। हाँ, संघर्ष सबके जीवन में होता है, मेरे भी जीवन में। मेरे जीवन में कुछ अलग है, मेरे जीवन में कुछ बहुत अलग है कि मुझे अकेले लड़ना पड़ता है, अकेले बोलना पड़ता है, अकेले सब करना पड़ता है। तो मैं कहीं दुखी नहीं हूँ। ये एक मिर्च जैसे एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विज्ञापन जो टीवी द्वारा किया जाता है, या फिर एक होता है जो पत्रकारों द्वारा, जो पेपरों में एक विज्ञापन वो होता है, समाचार पत्रों द्वारा, अखबारों द्वारा। और एक होता है मौखिक विज्ञापन। जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जैसे मीडिया होता है या समाचार पत्र होता है, इससे भी एक अच्छा विज्ञापन का ज़रिया है मौखिक विज्ञापन। जैसे हम एक मुंह से कहते कि हमने घर में कोई प्रोडक्ट ले आए, जैसे समझो हम कोलगेट ले आए और ब्रश कर रहे हैं, मैंने पड़ोसी से कहा अरे कोलगेट तो बहुत अच्छा है, उसने भी माना। कहीं ना कहीं अगर वो एक बार में नहीं मानेगा तो 1-2 बार सोचेगा हाँ अच्छा, उसने भी खरीद लिया। इसके प्रकार 1 से 2, 2 से 3 ऐसे होते हैं जो मौखिक जो विज्ञापन होता है। जैसे मैंने किसी ने किसी से कहा अरे बाप रे, किन्नर जब मरते हैं उसे चप्पलों से मारा जाता है, तो फिर उसने किसी और से एक और ऐड करके कहा, उसमें एक जोड़ के कहा अरे जब किन्नर मरते हैं ना तो उसको खड़े खड़े ले जाया जाता है और उसको फिर चप्पलों से मारा जाता है, फिर उसको दफनाया जाता है। फिर उसने किसी तीसरे को कहा कि अरे जानते हो किन्नर जब मरते हैं तो उनको चप्पलों से मारा जाता है, उनको चलते हुए खड़े खड़े पाँव से ले जाया जाता है, और इसलिए मारा जाता है कि ताकि वो इस जन्म में ना आए। मैं क्यों नहीं आऊँ? क्या मैं पैदा होने से पहले डिसाइड कर पाऊँगी, मैं निश्चय कर पाऊँगी कि मैं इस जन्म में नहीं आऊँ? ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता कि मैं इस जन्म में नहीं आऊँ, क्योंकि मेरे बस में है ही नहीं। अगर ये मेरे बस में होता तो मैं पहले ही निश्चय कर चुकी। तो मुझे अंबानी के घर पैदा होना है, या फिर मैं किसी बड़े उद्योगपति के घर पैदा हूँ, पैसे वाले घर। अगर ये मेरे बस में होता तो मैं ये कर सकती, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। तो ये आप एक जो भ्रम फैला के कि चप्पल मारना, कहीं कहीं किताबों में भी लिखा है कि चप्पल मारते हैं, तो लोग अपनी जो मिर्च मसाला जो होता है ना, जैसे फिल्मों में होता है मिर्च मसाला करने के लिए, पिक्चर चलाने के लिए, फिल्में चलाने के लिए उसको मिर्च मसाला लगा दिया जाता है। तो उसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वार्थी, जो अपनी किताबों या अपनी चीज़ों को मिर्च मसाला से भर देते हैं ताकि वो चले। लेकिन वो ये नहीं समझते कि सत्य जो होता है वो कभी न कभी सामने आ जाता है। और ये जो बातें होती हैं, एक लेखक को ये सोच के लिखना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं तो मैंने बचपन में स्कूल में हमारे सर बोलते थे कि हम जब भी कुछ बोलते हैं तो उसका वाइब्रेशन जो होता है, उसका असर बहुत दूर तक भी पड़ता है।
तो जब हम लिखते हैं वो कई सालों तक ज़िंदा रहता है, कई सालों तक वो किताब में ज़िंदा रहता है। तो हमें बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं किसी समाज पे उसका विपरीत असर ना पड़े और किसी व्यक्ति पे उसका विपरीत असर ना पड़े और कोई इसका गलत न मतलब ना समझे। लेकिन लिखने वाला ये नहीं सोचता, वो बस ये सोचता है कि चलो मैं मिर्च मसाला लगा देता हूँ, मुझे तो चलने से मतलब है, हाँ फलाने ने बहुत अच्छा काम किया, फलाने ने बहुत अच्छी बात की है, उसको मालूम है। लेकिन मैंने आज तक मेरी पूरी लाइफ में, मैं किन्नर जीवन में, मेरे पूरी लाइफ में मैंने आज तक कभी, मैंने एक दो किन्नरों की मौत मेरे सामने देखी, उनके अंतिम संस्कार देखे, लेकिन मैंने कहीं भी चप्पलों से मारते हुए नहीं देखा। तो मैं इस भ्रम का पूरी तरह से खंडन करती हूँ कि कहीं ट्रांसजेंडरों को मरने के उपरांत चप्पलों से मारा जाता है या पीटा जाता है। मेरे सामने हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में ऐसा होता है कि हम लोग में सारे धर्म के लोग होते हैं। जैसे मैं हिंदू धर्म से हूँ तो कोई मुस्लिम धर्म से होता है, और हम एक दूसरे का मरने के बाद सम्मान करते हैं। अगर उसकी इच्छा हो, अगर उसने अपने लिए ज़मीन खरीदी हो या फिर उसकी इच्छा हो कि उसे दफनाना चाहिए तो उसको हम दफनाते हैं। अगर उसको इच्छा हो कि उसको जलाना चाहिए, जैसे मेरी इच्छा है कि मुझे गंगा के घाट पे जाके कोई मेरे मरने के बाद मुझे गंगा के घाट पे कोई जाके मुझे जला दे, या बनारस का घाट हो तो बहुत अच्छा हो, या फलाना पटना का घाट हो तो बहुत अच्छा हो, तो मेरी वो इच्छा है तो मुझे उसी तरह से ही किया जाएगा, उसी तरह से किया जाएगा और उसी तरह से। लेकिन मैंने कहीं भी आज तक चप्पलों से मारना या उनको फिर चला के ले जाना मैंने कहीं नहीं देखा। तो इस भ्रम का भी मैं खंडन करती हूँ और मैं लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि ऐसा ना सोचे कि किन्नरों को मरने के बाद उन्हें चप्पलों से मारा जाता है। अब आती है बात, मुझे एक जन ने तालियों पे, जैसे हमारी जो ताली बजाने की होती है, तो उन्होंने मुझे कुछ कहीं कट पेज किसी किताब के भेजे थे। उसमें मैंने देखा था कि उसमें अलग अलग तालियों के प्रकार लिखे होते हैं। मैंने पहले उनसे पूछा, ये पीटी का विषय है जो तालियों के प्रकार होंगे, या व्यायाम का, ये योगासन का विषय है कि तालियों का प्रकार होंगे? मुझे तो आज तक किसी ने ताली नहीं सिखाया, ताली बजाना या ये करना मुझे नहीं सिखाया। मैं जैसी थी मैं वैसे ढलती गई, और एक उम्र में मैंने सबका सामना भी किया और मैं अलग होकर मैं अपने जगह पे, जो मुझे पहचान चाहिए था मैंने उसे हासिल किया। मुझे किसी ने बताया नहीं कि ऐसी तालियां बजाना है, वैसी तालियां बजाना है, ऐसी रहना है, वैसा रहना है। मैं बजाती थी और बहुत लोग बहुत बोलते भी कि तेरी वॉइस बहुत ज़ोर से, भले तू बजाती नहीं लेकिन बहुत ज़ोर से बजता है, ऐसा वैसा। तो उसमें किताब में के पन्नों में लिखा था कि ये ताली इस प्रकार की होती है। तो ऐसा तो हमारे समाज में कुछ नहीं होता कि ताली प्रकार की। हम तालियों का उपयोग इसलिए करते हैं कभी कभार कि अगर कोई हमारा साथी दूर होता है तो हम उसे बुलाने के लिए करते हैं। अगर हम आवाज़ नहीं दे सकते उसके तो हम उसको बुलाने के लिए करते हैं। या फिर हमारे समाज में कभी कुछ झगड़ा होता है या लड़ाई होती है तब हम एक दूसरे पे तालियां बजाते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से नए जनरेशन के ट्रांसजेंडर या किन्नर नहीं करते। ये जो झगड़ों में लड़ाइयों में करते हैं कि हाँ बाबा ताली बजा रहे हैं, हाँ ऐसे ताली बजा रहे हैं। क्यों एक जैसे जजमान से बधाई मांगने गए तभी भी तालियां बजाते हैं, हाँ अपनी पहचान दर्शाते हैं कि हम किन्नर हैं, हम मांगने आए हैं। तो इस प्रकार होता है। और मैं जब पूना में थी, जब मैं थोड़ा घर में प्रॉब्लम चल रहा था और मैं पूना चली गई थी, तो कहीं तालियों को बहुत बुरा मानते हैं बजाना और कहीं बहुत अच्छा। तो मैं पूना में स्वारगेट की यहाँ रहती थी, तो वहाँ एक मेरी फ्रेंड के यहाँ, तो वहाँ सारस बाग में एक मंदिर था, महालक्ष्मी मंदिर। तो जब भी मैं उस रास्ते से जाती थी तो वहाँ का पंडित मुझे बुलाता था और बोलता था बहन इधर आओ, और वो मुझे कुछ गजरे और कुछ ये जो प्रसाद के रूप में फल वगैरह देता था और कहता था ना, आप जो 3 मूर्तियाँ थी देवी की, महालक्ष्मी, काली और सरस्वती, बोलती यहाँ ना तालियां बजा के जाइए, क्योंकि वो शुभ मानता था। वो बोलता था इससे भगवान जागृत होते हैं, ऐसा अच्छा मानता था वो। हमेशा मुझे बोलता था। कभी कभी मुझे बहुत क्योंकि मैं पहले से अंधविश्वास और जो पुरानी बातें उसमें नहीं जीती, क्योंकि मैं नए ज़माने की हूँ। मैं चाहती हूँ कि इतिहास में क्या हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है। शिखंडी कौन थे, अर्जुन थे या फिर कोई और भी थे, तो जो हुआ इतिहास हमारे अतीत पे, भविष्य पे, वर्तमान पे बहुत असर करता है। लेकिन मैं चाहती हूँ जो हुआ अब वर्तमान में मुझे
बहुत अच्छा होना है, ताकि कुछ अच्छा होना है, चाहे बहुत चाहे कुछ, ताकि मेरे जो भविष्य है, मेरे भविष्य के जो ट्रांसजेंडर है, हाँ, मेरे जो भविष्य के जो ट्रांसजेंडर है उनकी भी लाइफ अच्छी हो, ताकि मैं कुछ अच्छा करूं समाज से। वजह से अभी मैं रिक्शे से, अभी मैं कल जा रही थी, लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुला, बाज़ार खुले, तो मैं यहाँ से रिक्शे में जा रहा, तो रिक्शे वाला ने मुझे कहा, दीदी आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया लॉकडाउन में, आप मोबाइल देखती हैं, आप समाचार देखती हैं, किन्नौरों ने इतना राशन बांटा। अरे जैसे मेरी भी एक एनजीओ है जिसमें मैं मेरे जो माँ हैं ट्रांसजेंडर ही हैं, तो वहाँ हमने भी राशन बांटा था और बहुत सारे मज़दूरों को उनको घर भेजा था। तो कहते अरे उन्होंने इतना लोगों को घर भेजा, ऐसा किया वैसा किया, तो वो एक खुशी मिलती कि देखो ये अगर लोग उसके मन में कहीं ना कहीं बदलाव आया कि हिजड़े ट्रांसजेंडर बहुत अच्छे हैं और इन्होंने अच्छा किया है। तो वो अगर मैं उस जगह पे नहीं भी जाऊं तो वो तो नहीं जानता था कि क्या मैं वो ही हूँ, या मैंने ही बांटा है, या मैंने ही कुछ अच्छा किया है। लेकिन वो किसी भी ट्रांसजेंडर या हिजड़ों का सम्मान करेगा, किन्नरों का सम्मान करेगा, बोलेगा हाँ कि हाँ देखो अरे इन लोग अच्छा करते हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर भी निर्भर है कि हम व्यवहार अच्छा करें। जैसे मैं व्यवहार अच्छा करें, और वैसे तो करते हैं। और ये तालियों के बारे में मैंने बताया कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने उस किताब के बारे में ज़िक्र किया, किताब के पन्नों के बारे में, कि उसमें तालियों के प्रकार लिखे थे। हाँ, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब किसी से भी मेरा अभी भी झगड़ा होता है या कोई बात होता है, तो मैं तालियों से या फिर गालियों से या फिर कपड़े उठा के नग्न होना या निवस्त्र होना, उससे बात नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अपने बातों में वज़न होना चाहिए, और अपने जो जो हम सच्चाई बोलते हैं उसमें वज़न होना चाहिए, ताकि हम, क्योंकि अगर एक बेशर्म इंसान है उसके सामने आप अगर नंगे भी हो जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हो। और अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ रुपयों के लिए और कुछ इसके लिए नंगे होना है या फिर निवस्त्र होना है, तो इससे अच्छा मैं एक वेश्यावृत्ति का राह चुनूँ, ताकि वहाँ मुझे कुछ पैसे मिलें, कुछ पैसे बनेंगे। तो वो, क्योंकि इज़्ज़त तो इज़्ज़त हो, चाहे हो इस काम में हो चाहे उस काम में, जानिए मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं करती कि निवस्त्र होना है और तालियां बजानी है। एक पहचान के तौर पे कभी कभार ठीक है, लेकिन तालियां का ऐसा कोई प्रकार नहीं होता, और कोई ऐसा कुछ होता नहीं है कि तालियां कहते हैं, तालियां उनका प्रकार होता है। अब मैं जैसे बात करती हूँ, जैसे एक ट्रांसजेंडर किन्नरों के में और एक भ्रम है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनका व्यवहार ठीक नहीं होता है, ये बहुत बदतमीज़ होते हैं, किन्नर ट्रांसजेंडर बहुत बदतमीज़ होते हैं, ये कहीं भी नंगे हो जाते हैं, ये पैसा ज़बरदस्ती मांगते हैं, ये कैसा भी व्यवहार करते हैं। तो मैं एक कहना चाहूँगी, क्या सारे पुरुष शरीफ हैं, सारी महिलाएं शरीफ हैं? मैं प्रश्न चिन्ह इस बात पे लगा रही हूँ कि सारे, यानी जैसे पुरुष समाज में एक पुरुष के बलात्कारी या चोर होने से हम सारे पुरुषों को बलात्कारी या चोर नहीं कह सकते। और जैसे सारी कुछ स्त्रियां जो अपना परिवार नहीं चला पाती, या फिर कुछ चोरी या फिर कुछ डके, कुछ बहुत सारे होते हैं, आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, तो अगर वो वैसा करती तो हम सारी स्त्रियों को नहीं बोल सकते कि वो चोर हैं या ये करते हैं। सिर्फ ट्रांसजेंडर और किन्नरों के मामले में ऐसा क्यों होता है कि एक ट्रांसजेंडर या एक किन्नर कहीं बदतमीज़ी करता है तो पूरे देश के, पूरे समाज, किन्नर समाज को, पूरे ट्रांसजेंडर समाज को ये बात झेलनी पड़ती कि आप बदतमीज़ होते हो, आप बदतमीज़ होते हो, आप बदतमीज़ हो, आप नंगे हो। यानी एक किन्नर कर रहा है कहीं, तो कोई मुझे भी आके कर, अरे तुम भी बदतमीज़ होते हो, तुम्हारा समाज ऐसा, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी, तो मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं वैसी हूँ नहीं। तो ये ज़बरदस्ती ये कहना कि सारे किन्नर बुरे होते हैं, मैं ऐसा भी नहीं मानती, क्योंकि बहुत सारे किन्नर अच्छे भी होते हैं। आप जैसे एक पुरुष के बलात्कारी होने से सारे पुरुष बलात्कारी नहीं हो जाते हैं, वैसे एक किन्नर के नंगे होने से, ये बदतमीज़ होने से सारे किन्नर या ट्रांसजेंडर समुदाय बदतमीज़ और नंगे नहीं हो जाते। और बहुत सारी बातें हैं जो कहते हैं लोग कहते हैं कि इतिहासों में
ये जगह थी, इतिहास में वो जगह थी। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने सारे लोग हैं जो मुझे एक रिश्ता देना चाहते हैं, कि मुझे एक जो एक रिश्ता देना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग सहानुभूति दिखाते हैं, मैं दया की पात्र क्यों बनूं, मुझे हमेशा दया के पात्र की बेचारा क्यों बना। हाँ, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ मैंने झेला है, मैंने सहा है, लेकिन मैं क्यों हमेशा दया कि मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकालने की कोशिश की, मेंटली टॉर्चर किया, मेरे बाल काट दिया गया, मैंने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन फिर किसने मुझे घर में रख लिया? क्या मेरे पड़ोसियों ने रख लिया, या मेरे फिर किसी और समाज के लोगों ने रख लिया? मुझे किसी ने घर में नहीं रखा, मुझसे किसी ने ये नहीं दिखाई सहानुभूति। तो सिर्फ लिखने में और दिखाने में, ओह बेचारा, ये तो बेचारा, इन लोग को तो ऐसा ही है। ट्रांसजेंडर, हम ट्रांसजेंडर के खिलाफ, ट्रांसजेंडर के समर्थन में आवाज़ उठाते हैं। आप आवाज़ मत उठाइए, एक रिश्ता बनाइए। जैसे हाँ, मैं उसे बहन मानता हूँ, हाँ मैं उसे माँ मानता हूँ, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, आप उस तरह का रिश्ता निभाइए तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि मैं जब किसी से बात करने की कोशिश करूँगी, उसे अपनाने की कोशिश करूँगी, तभी वो मुझे अपनाएगा। जैसे एक क्रिया का प्रतीक है। अगर मैं, जैसे हम बोलते हैं कि हम किसी के साथ अच्छा करो तो हमें अच्छा मिलता है, बस इस विचारों में रह जाता है, हम रियल लाइफ में और अपने जीवन में कभी नहीं लाते। तो मेरा मानना ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग से जुड़ूँ तो आप लोग भी मुझसे जुड़ें। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि बस वो ऊपरी लिखावट पेपरों में या कुछ आर्टिकलों में या किताबों में लिख देते, अरे किन्नर बहुत दयनीय स्थिति है इनका, इतना बड़ा। हाँ, मेरा भी जैसे मेरी माँ को एहसास हो चुका था। मैं एक उदाहरण देनी, मैं जब छोटी थी, मेरा मुंडन भी नहीं हुआ था, पेट के बाद जब मुंडन, मेरा 6 साल के 5 साल में ऐसा कुछ मुंडन हुआ, तो मेरे पड़ोसी के कुछ लड़के थे, तो मुझे इतना समझ में नहीं आता था, हम लोग को वो छुपा छुपी खेलते थे। तो वो उसका फेस मुझे अभी भी याद है। जो अपने ज़िंदगी मेरे साथ जो अपने लाइफ में हर किसी के साथ ऐसा जो बुरा करते हैं ना, उसका फेस हमेशा याद रहता है, उसका चेहरा हमेशा याद रहता है। तो जब हम खेलते थे तो मैं दरवाज़ों के पीछे जाके छुप जाती थी। दुकान के पहले दरवाजे होते थे, वो एक में जॉइंट होते थे, सप्लीमेंट जैसा, तो उसमें छुप के जाते थे। तो उसने मुझे वहाँ से हाथ पकड़ा और मुझे बहुत सुनसान, ये नहीं, जैसे निर्जन स्थान पे ले गया, शायद ईंट का भट्टा था। मुझे बस उसका फेस याद है और बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। वो मुझे ले गया, मेरे से बहुत बड़ा था, शायद अभी मर भी गया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन मैं एक कहना चाहूँगी, तब वो मुझे ले गया और उसने मेरे साथ पता नहीं क्या किया है, नहीं किया, और 3-4 लोग थे, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन मेरी माँ मुझे ढूंढता है, क्योंकि शाम हो जाने के अंधेरा हो जाने के कारण मेरी माँ मुझे ढूंढने की कोशिश करी और मुझे रास्ता नहीं मालूम था। तो मुझे मेरे घर जो पड़ोसी के लोग होते हैं, उन्होंने मुझे जैसे कोई रात के वक्त जाता टहलते हुए, उन्होंने मुझे देखा और वो मुझे घर ले आए। तो माँ ने उस दिन मुझे मारा भी, लेकिन दूसरे दिन उस पड़ोसी के साथ बहुत झगड़े में, यानी माँ कुछ बोल रही थी, एक बच्चा मन होने के कारण मैं वो समझ नहीं पाई कि वो किस लिए झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन लेकिन उस घटना के बाद से मेरी माँ मुझे डर गई। वो मुझे कहीं जाने के लिए जल्दी छोड़ती नहीं थी और हर वक्त मुझे नज़र में रखा जाता था कि ये कहीं जाए ना, या ये कहीं ऐसी ना हो जाए, ये कहीं वैसी ना हो जाए। तो इस कारण मेरा माँ को एहसास हो चुका था कि मैं कुछ अलग हूँ इस घटना के बाद से, और वो मुझ पर हमेशा नज़र रखा करती थी और वो जानती थी। मैंने पहले भी कहा कि माँ जो बच्चे को अपने 9 महीना पेट में रहती है, वो जिस पेट के नाभि के नाल से उस बच्चे का पेट भरता है, माँ की नस नस से माँ अपने बच्चे के नस नस से वाकिफ़ होती है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं जल्दी। जब उसका एक समय होता है तब वो बोलती है।
तो कहीं न कहीं जानती थी, तो मुझे ऑब्ज़र्वेशन में रखा गया, देखा गया कि मैं कहीं बाहर ना जाऊँ, कहीं ये ना करूँ, वो ना करूँ। उस घटना के बाद से वो डर भी गई थी। तो मैं ये भी है कि समाज में लोगों ने ये एक छोटे बच्चे में बहुत सारे ट्रांसजेंडर बच्चों में नॉर्मल क्या कहूँ, आदत सी हो जाती है। ट्रांसजेंडर बच्चों में ज़्यादातर यौन शोषण बहुत होता है उनका। जैसे कभी-कभी तो अपने करते हैं, अपने करते हैं और अपने करने की कोशिश करते हैं, बहुत बार करने की कोशिश करते हैं। और ट्रांसजेंडर बच्चा जो होता है वो घर में भी बोल नहीं पाता कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए नहीं बोल पाता है कि अगर वो बोलता भी है तो उसके पापा बोले। मेरे साथ खुद मेरे पापा के दोस्त थे जो अंधेड़ उम्र के थे, वो मेरे साथ गलत हरकतें करते थे जब मैं हमारा दुकान था। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपका शिकायत ना मेरे पापा से कहूँगी। और मैं घर जाके शाम को मैं सो गई और फिर पापा आए दुकान पे से, तो पापा को पता नहीं, उन्होंने पहले ही कुछ बोल दिया। अरे तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, मेरा उसने तो ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा कर रहा था, मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, मेरे यहाँ हाथ लगाया उसने, मेरे प्राइवेट पार्ट को उसने छुआ। तो मेरे पापा ने मुझे नींद से उठाया और पूछा कि तूने ऐसा किया, और मुझे बहुत मारा। तो ये भी एक डर होता है ट्रांसजेंडर बच्चों में कि वो अपने माँ बाप को सारी बातें नहीं बता सकता, अपने परिवार को या अपने घर में सारी बातें शेयर नहीं कर सकता। कि बोलते अरे ऐसा तो होने, जबकि मेरा ये कहना है कि सब जानते हैं, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, या फिर मेरे माँ हो, चाहे बाप हो, कि जो मैं कहती थी बचपन की कि मेरे अंकल ने मेरे को गंदी तरह से छुआ है, मेरे साथ ये सब होता है। कहीं ना कहीं वो लाइफ में वो उससे वो गुज़र चुके होते हैं, लेकिन वो स्वीकार करना नहीं चाहते हैं समाज के डर से कि समाज क्या कहेगा। देखते हैं ना, मुझे आजकल जैसे फीमेल के मामले में होता है, जो पीड़िता होती है, बलात्कार से पीड़िता होती है, उससे ज़्यादा तो उसके जो बलात्कारी से ज़्यादा तो बलात्कार से पीड़िता को टॉर्चर किया जाता है, उसको तकलीफ़ दिया जाता है। तो और तो फिर तो हम तो ट्रांसजेंडर थे, एक अलग ही शरीर में, जो अंदर से बोलते तुम्हारे साथ ऐसा कैसा हो सकता है, वो कैसे कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं अपनी बात दबानी पड़ती थी और कुछ बोलना नहीं पड़ता था, और चुपचाप सब कुछ सह के रह जाना पड़ता था। तो ये बहुत सारी जो समाज का जो भ्रम है किन्नरों के बारे में, कि ऐसे नहीं, अपशकुन, ये कि अपशकुन होती है, इनकी दुआ बद्दुआ लग जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, लोग अपने कर्म के अनुसार ही जीते हैं। और फिर अगर आप लोगों ने आम समाज ने अगर अच्छे से मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया होता, तो शायद मेरे घर वाले आज मुझे इस तरह से अलग नहीं करते, या किसी भी ट्रांसजेंडर के। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे रिश्ता बनाना, तो अगर आप किताबों में लिख सकते हैं कि फ़लाना इतनी दयनीय स्थिति में है और इतनी बुरी स्थिति में, तो आप भी उनसे एक रिश्ता बनाइए। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे व्यवसाय के लिए भटक रही थी कि ये करना, मैं वहाँ से सहायता मांग रही थी, मैं यहाँ से सहायता मांग रही थी कि मुझे इस तरह की मदद चाहिए। और अभी मैं महाराष्ट्र में आई थी मेरे घर के लिए, मैं कुछ डाउन पे मैं कुछ घर लेना चाहती थी, तो लोन के लिए बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो बहुत जगह ऐसा होता था ना, अरे तुम लोग को पैसे की क्या कमी है, तुम्हारे पास तो खुद पैसा है, तुम क्यों लोन ले रहे हो, ऐसा आप व्यवसाय करके क्या करोगे। यह बहुत सारी जो बातें हैं जो इस समाज के भ्रम के कारण हमें झेलनी पड़ती। बहुत पैसा है, हम रोज़ कमाते हैं, हमारी स्थिति भी तो ठीक है, कुछ समाज में ऐसे भी ट्रांसजेंडर और किन्नर हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, जिनका कोई गुजारा करने वाला नहीं है। तो अगर आप एक किन्नर से रिश्ता जोड़ेंगे, ट्रांसजेंडर से एक माँ बहन या कोई भी एक रिश्ता जोड़ेंगे, तो उनको एक सहारा, सिर्फ सहानुभूति दिखाने। मेरे मैसेंजर में आप फ़ोन करके रात में 12 बजे बोलोगे हाय सिमरन कैसी हो, या फिर कहोगे हाय, यानी आप एक थोड़े टाइम के लिए एक खुला बोलना चाहती हूँ, कोशिश करोगे कि मेरा टाइम पास हो जाए, या सेक्स चैट हो जाए, या कुछ अलग सी चैट हो जाए, या कुछ गंदी बातें हो जाए। गंदी बातें क्यों कहूँ, एक नॉर्मल सी बातें एक पति पत्नी के बीच में होता है, एक
सबके बीच में वो होता है, पति पत्नी के बीच के रिश्ता का मामला होता है, दो एक आपसी सहमति से बना हुआ रिश्ता होता है। तो अगर आप मेरे से ये बात करना चाहते हो या किसी भी ट्रांसजेंडर से, रात को 12 बजे आप मैसेज कर सकते हो कि हाय सिमरन या हाय अमुक व्यक्ति, आप कैसी हो, आप अच्छी हो या आप कैसे हैं, आप यहाँ टाइम पास करना चाहते हो। तो आप उससे ये भी बात कर सकते हो ना कि उसकी दुख की घड़ी में कि हाँ बहन, या आप बहन, उस रिश्ते में तो बहन का नाम नहीं है, लेकिन आप उसे अपना भी तो सकते हो। क्यों आप अपना नहीं सकते हो? तो फिर आप उससे ऐसी बातें क्यों करते हो? बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो समाज में आते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। तो किन्नर लाइफ है ना कि मुझे अपने हर जगह पे, जैसे आम समाज में एक लड़का एक लड़की को अपने माँ बाप से विरासत में घर मिलता है, परिवार मिलता है, और उसे एक अच्छा नाम मिलता है कि ये अमुक व्यक्ति का बेटा है, ये अमुक व्यक्ति की बेटी है। कहते हैं ना, अरे इसका बाप तो इतना ये अमीर है, या गरीब भी हो तो भी उसको बाप का नाम मिलता है। लेकिन मुझे, हमारे किन्नरों या ट्रांसजेंडरों को, हमको हमारे आम माता पिता के घर से या आम कुछ नहीं मिलता। ना हमको विरासत में उनका नाम मिलता है, ना हमें घर मिलता है, ना हम ये सोच सकते हैं कि हमको उनके पास जाके उनसे कुछ उम्मीद कर सकते हो कि मुझे कुछ मिलना चाहिए। मैंने पहले कहा कि देखो, लॉकडाउन बीते हुए शायद मार्च 20-22 तारीख से लॉकडाउन चालू है, लेकिन एक बार भी यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे मेरा घर है, मेरी माँ ने या मेरे घर के फैमिली के सदस्य ने, किसी ने फ़ोन करके ऐसा नहीं पूछा हो कि हाँ सिमरन, क्योंकि उनको मालूम है मैं यहाँ हूँ, कि आप कैसी हो, या आपने कुछ खाना या घर का राशन पानी। मेरा तो राम भरोसे या ऊपर वाले के भरोसे से बच्चा चल रहा है, आप लोग की दुआ से। लेकिन ऐसा पूछा नहीं कि आप कैसी हो, या ये नहीं है, या मेरी माँ ने या मेरे जो भाइयों ने ऐसा नहीं सोचा अरे उसके पास तो कोई नहीं है, तो शायद हम उसको ये कर सकें कि अरे वो अकेली है, उसको कम से कम हम मिल नहीं सकते। मुझे कभी कभी ये सोचने में आता है कि अब मैं धीरे धीरे खुल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपसे कि अगर समाज का इतना भी डर है हमारे परिवारों को, मैं बहुत जगह देखती हूँ कि ट्रांसजेंडरों को सिर्फ पैसे के लिए उसके परिवार इस्तेमाल करते हैं। बस पैसा लेते हैं और फिर बोलते कि पैसा लेते हैं, और फिर जब उससे मदद की ज़रूरत पड़ती है उस ट्रांसजेंडर को तो बोलते हैं नहीं हमारे पे, हम कैसे करें, हमारी इज्जत का सवाल है। जब वो कभी बीमार पड़ता है ट्रांसजेंडर तो उसके घर वाले उसको अपने पास नहीं लेते हैं। तो फिर अगर समाज से डर भी है तो फ़ोन पे तो कोई चेक, कॉल डिटेल्स तो कोई अड़ोसी पड़ोसी चेक नहीं कर रहा होगा, या रिश्तेदार चेक नहीं कर रहे होंगे कि देखो ये बात कर रही है नहीं कर रही है, इसकी माँ इससे बात कर रही है कि नहीं अपने बच्चों से। तो कहीं ना कहीं हमारे घर वालों की भी गलती है कि वो एक तरफ से मान चुके हैं कि हम उनके हैं ही नहीं, हमको एक तरह से तीसरा समाज, थर्ड जेंडर या बहुत सारे नामों से अलग कर दिया जाता है। तो मैं ये कहना ये था कि चलो रिश्ता आप बनाओ, एक ट्रांसजेंडर को उसकी अच्छी लाइफ दो। तो जी सगुप्ता नियाजी में दुर्लभ ये संबंध है, मीरा परिदा जी एक दुर्लभ उदाहरण है जिनका विवाह हुआ। शगुप्ता जी ऐसा कुछ है नहीं, दुर्लभ ये ऐसा होता नहीं है। मैं एक और बताना चाहूँगी सारी बातें कि आपको ये ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे भी ट्रांसजेंडर होते हैं जिनकी शादियां होती हैं, मजबूरी में ज़बरदस्ती उनकी शादियां हो जाती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आप सोच सकते हैं मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मैंने अपने आप को पहचान दे दी, मैंने अपने आप को एक ये दे दिया, मैं लोगों से संघर्ष कर सकती हूँ खुलेआम, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, किसी को गाली दे सकती हूँ। लेकिन जो शादीशुदा होने के बाद एक गलत शरीर में घुटन सा महसूस करता है, 2 ज़िंदगियाँ जीता है, जिसे वो नहीं मिलता समाज के डर से कि मैं घर वाले क्या कहेंगे, या फिर मेरी जो पत्नी क्या कहेंगी, मेरे बच्चों की शादी विवाह पे क्या असर होगा। वह कैसे, मेरे एक हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ,
उनका भी शादी हुआ है। मैं उनकी मेरी उनसे बात हुई रात में, तो ना मैं 3 बजे तक उनके बातें सोच के, जब मुझे मालूम पड़ा कि उनके बच्चे 25-26 साल के हैं और सब शादी और काम भी करते हैं। अच्छा, तब उन्होंने एक शादी और सब कुछ होने के बाद बहुत बहुत देर से अब उन्होंने अपने आप की पहचान दिखाई कि मैं इस समाज से हूँ, मुझे ऐसा रहना अच्छा लगता है, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी भी घर में उनकी पत्नी या उनके बच्चों ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब बाहर का समाज है, जैसे बच्चा बड़ा है तो हाँ ताना, अरे तेरा बाप तो ऐसा है, और तेरा बाप तो थोड़ा ढिल्ला निकल गया, अरे तेरा बाप तो हिजड़ों में शामिल हो गया। तो कैसा लगता है? बहुत अजीब सा लगता होगा सुन के आपको कि देखो, एक आप एहसास करिए कि वो कैसा आपके दिमाग पे असर होगा अगर आप अपने ऊपर सोचिए थोड़ी देर के लिए कि शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, और फिर वो साड़ी पहन के आपसे अपनी पहचान हुआ, थक चुका है दोहरी ज़िंदगी जीते जीते, या वो हार चुका है लोगों के सताने से। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हमसे जल्दी लोग मुंह नहीं लगते, क्योंकि वो जानते हैं बाबा ये तो भड़क जाएंगे तो कुछ भी कर देंगे, ऐसा है वैसा, इनके मुँह कौन लगेगा, और वैसे ही समाज में इतना भरम है। लेकिन जो सिर्फ पेंट शर्ट में रहना चाहते हैं, जो अपने घर में रहना चाहते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है। अरे ये तो ऐसा ही है कि ये छक्का है, छक्कों में ये थोड़ा चलता ढीला टाइप है, और इसकी बोली तो देखो कैसी औरतों की जैसी है। तो वो झेलते झेलते यहाँ से ताना, तो कभी कभी कोई आंटी रिश्तेदार बोल देती बेटा तुम ऐसा क्यों बात करते हो, तुम्हारे हाव भाव औरतों जैसे आते हैं। तो वो इतना सब कुछ सहते सहते अगर वो थक जाता है, और एक उम्र के बाद अगर वो अपने आप को आइडेंटिफाई पहचान हो और दिखाता है कि मैं ट्रांसजेंडर समुदाय से हूँ, मैं इसमें ओपन हो जाता है, या वो घर से साड़ियाँ पहन के निकलता है या फिर जाता है, तो कुछ तरह से तो समाज उससे दब जाता है। पर जो उसके घर के बच्चे होते हैं या फिर उसके घर के परिवार के सदस्य होते हैं, समाज उसको टॉर्चर करने लगता है कहीं ना कहीं। अरे ये तो ऐसा है, भले वो व्यक्ति कितना ही गुणी क्यों ना हो, मैं अगर कितनी ही अच्छी क्यों नहीं हूँ, मैं चाहे कितनी सत्यवादी क्यों ना हो, और मैं क्यों ना कितनी मेहनती हूँ, मैं सारे मेरे गुण मेरे जेंडर के भेदभाव के आधार पर मुझे दबा दिया जाता है। मुझे बहुत दबा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि हाँ कि तुम अच्छे नहीं हो सकते। मैं अच्छा कर सकती हूँ, मैं मेहनत कर, अगर मेरे माँ बाप ने, मेरे घर वालों ने, मेरे समाज ने मेरी मदद की होती, मेरे साथ दिया होता, तो मैं अच्छी एक बिज़नेस व्यवसाय में बिज़नेस वूमन होती, या मैं कुछ अच्छा एक मेरा करियर होता। वैसे कुछ खास बुरा नहीं, लेकिन एक अच्छा होता, एक और अच्छा होता जो सबके लिए उदाहरण होता। लेकिन कहीं ना कहीं ना हाँ, फिर उसका बहुत से ट्रांसजेंडर ने शादी की, बहुत ट्रांसजेंडर शादी घर की मजबूरियाँ होती हैं, कोई अपने परिवार में अकेला होता है तो घर वालों के ज़बरन, जैसे कल धनंजय जी ने बोला ना एक हथियार होता है, या मीरा परिदा मैम ने बोला कि देखो एक हथियार होता है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, पापा बोलते मैं आत्महत्या कर लूँगा, या मैं हार्ट का पेशेंट हूँ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, माँ कहती मैं आत्महत्या कर लूँगा। फिर एक फैमिली, अरे बाप रे घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, तो उस मजबूरी में कहीं ना कहीं आके उस ट्रांसजेंडर बच्चे को शादी के बंधन में पड़ना पड़ता है, और वो बनना पड़ता है, और ज़बरदस्ती उसको दोहरी ज़िंदगी जी के वो ज़िंदगी निभानी पड़ती है। अगर वो अपनी बातें अपने घर अपनी पत्नी से भी शेयर कर दे, तो कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि अगर वो अच्छी तो ठीक है, नहीं तो वो भी फ़ायदा उठाने लगती है। तो बहुत जगह पे है ऐसा जिस पे शादियाँ होती, लेकिन एक समाज के मजबूरी बंधन में अगर मुझे पहले से उड़ने के लिए आकाश दे दिया जाए तो मैं ज़मीन पे क्यों रहूँगी। तो ऐसी बात है। और आप कोई अपना पसंदीदा गाना सुने जो आत्मविश्वास पर गाना गाने के लिए मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं कैसे गा सकती हूँ।
और फिर वैसे आत्मविश्वास की तो हाँ हाँ, मिताली जी सिंह आप मिताली सिंह अब सही कह रही हैं कि पारिवारिक दवा में कहीं ना कहीं वो ट्रांसजेंडर बच्चों को कहीं ना कहीं ये करना पड़ता है कि शादी करनी पड़ती है या फिर उसको एक दबना पड़ता है, जो बहुत बहुत अपने मन को, क्योंकि मुझे किसी गलत व्यक्ति का स्पर्श भी नहीं पसंद है। जैसे मुझे अगर कोई कहे कि अगर कोई मुझे ऐसा छूता भी है, चाहे वो पुरुष हो स्त्री, और मुझे झटके से हाथ में उसका पीछे कर देती हूँ, तो समझो मेरा मन उसे कैसे झेलता होगा। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, एकाकी जीवन किन्नरों का, जो डेरे में नहीं रहते, एकाकी जीवन, जैसे मैं भी कभी कभी अकेले रहती हूँ, मैं बहुत बड़ा एहसास करती हूँ किन्ना मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ ये बातों पे, क्योंकि मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब एक ट्रांसजेंडर घर में अकेला रहता है और वो बीमार है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे केयर करे, उसकी देखरेख करे, कुछ वो उसकी देख रेख करे, उसे कोई खाना परस के खिलाए या उसको कोई पूछे, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि वो उसके जो एक केयर परवाह करे, ऐसा एक परिवार हो, वो चाहे एक अपना परिवार हो। इसलिए मैं हमेशा ज़ोर देती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि हर ट्रांसजेंडर या किन्नरों को डेरे में रहना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि उनको एक परिवार जो हो उनको अपनाएं, ताकि जो उनको एकाकी जीवन है उनका वो ख़त्म हो। जैसे एक वनवास होता है, राम का वनवास 14 वर्ष के पश्चात ख़त्म हो गया, सीता ने अग्नि परीक्षा दे दी, वो भी पवित्र हो गई, हाँ, सब अपने अपने जगह पे आ गए। लेकिन ट्रांसजेंडर के मामले में ऐसा क्यों नहीं है कि उनके परिवार उनको अपनाते हैं, उनके परिवार रखते हैं, क्योंकि उनका एकाकी उनको अकेले जीने में बहुत सारी दिक्कत होते हैं। कभी कोई तकलीफ़, कोई बीमारी या कोई कुछ काम है तो बहुत सारे टेंशन होते हैं। तो ट्रांसजेंडर की लाइफ ऐसी होती है कि जिसे डॉक्टर लता अग्रवाल, सिमरन जी में किन्नर पुरुष योनि से स्त्री योनि में आते कैसे? मैम, डॉक्टर लता जी, ऐसा मैंने पहले ही कहा ना कि मैंने यही कहा कि एक गलत शरीर होता है। अगर आपको कोई चीज़ नया पसंद हो, जैसे आपको लाल रंग के कपड़े नहीं पसंद है, अगर मैं उसे ज़बरदस्ती पहनाऊँ तो आप पहनोगी? नहीं पहनूंगी। तो उसी प्रकार जब मैं एक गलत शरीर में हूँ, तो जब मैं गलत शरीर में, मुझे लगता है कि ये शरीर मुझे नहीं पसंद, मैं अपने दिल से, मेरी भावनाओं से, मैंने अपनी किताब में भी एक लाइन लिखा, जो किन्नर है, ट्रांसजेंडर, वो एक अंतरात्मा की आवाज़ है। हाँ, मैं वो हूँ और मुझे अपनी पहचान बनानी है, लोगों को बताना है कि मैं वो हूँ। इसे शरीर का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कल धनंजय जी ने भी कहा कि, और मैं भी कहती कि गीता में उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सारी सृष्टि और कहीं कहीं हमारे पुराणों और ग्रंथों में भी देखेंगे कि वे कहते कि ब्रह्मा ही पुरुष है और सारी सृष्टि प्रकृति क्योंकि उत्पन्न करती है, सारी सृष्टि उत्पन्न करती है। और श्री कृष्ण ने भी कहा कि सिर्फ जो अर्जुन, संसार में सिर्फ 2 पुरुष हुए हैं, एक मैं और एक तुम, और एक जो आधे हैं, यानी जो आम पुरुष हैं उनको आधे, क्योंकि मैंने स्कूल में भी, मेरे क्लास में भी हमारे सर ने एक बार ऐसा बताया था कि सिर्फ प्रकृति में 2 पुरुष होते हैं, एक श्री कृष्ण, एक अर्जुन, और एक जो ये सारे पुरुष है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को ऐसा मानना है, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन को जो छाती पे स्तन नहीं थे, इसलिए वो पूर्ण पुरुष थे, और उनका ऐसा मानना, ये तो एक जैसे बोलते हैं वो है। और बाकी सब पुरुषों में स्त्रियों के गुण कहीं ना कहीं से थोड़े ज़्यादा और रहते ही हैं, पुरुषों में रहते हैं, और स्त्रियों में भी पुरुष के कुछ ना कुछ गुण रहते हैं। और आप कह रहे हैं कि एक पुरुष स्त्री ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है, वो कर देता है ज़्यादातर।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मैं गलत शरीर में हूँ और मुझे जब ऑप्शन मिल रहा है बदलने का, तो मैं क्यों नहीं बदलूँ? मैं क्यों नहीं बदलूँ? मैं अपने एक जैसे कहते हैं, अगर मुझे एक चांस मिल रहा है, अगर कोई मुझे बता रहा है, मुझे अगर भगवान आके कहे, डॉक्टर भगवान ही होते हैं, डॉक्टर भगवान ही होता, अगर मुझे कहें कि सिमरन आपको लगता है आप गलत शरीर में, तो मैं आपकी शरीर फिर वापस से जैसा आप चाहती हो वैसा कर सकती हूँ, तो मैं वो करूँगी। तो वो जो उनकी भावनाएं होती हैं, वो जो शरीर के हिसाब से नहीं होती हैं, वो बाद में जाके जब उनको मौका मिलता है तो वो अपने भावनाओं के हिसाब से अपने शरीर का ये कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि वो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। और बहुत जगह ये भी है ना, मशहूर है, बहुत भरम, कुछ भरम ये भी फैला है मेरे जैसे देहात साइड में। जैसे मेरे फेस कट पे, मेरे जो बॉडी लैंग्वेज पे बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे ऐसे लगते हैं खूबसूरत, बोलते हैं अरे देखो क्या फीमेल भी ट्रांसजेंडर, फीमेल भी किन्नर होते हैं और पुरुष भी किन्नर होते हैं। तो मैं लोगों को ये बताती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि फीमेल में किन्नर होते हैं। हाँ, फीमेल में ट्रांसजेंडर ज़रूर होते हैं, औरतों में ट्रांसजेंडर होते हैं। जो स्त्री अपने आप को पुरुष मानती है, वो मेडिकल साइंस का सहारा लेके एक पुरुष शरीर में परिवर्तित हो सकती है, उसको हम ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। एक ट्रांसजेंडर एक हिजड़ा, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर हिजड़ा ट्रांसजेंडर ही हो। हर हिजड़ा एक यानी एक परिभाषा करने जाए तो एक हिजड़ा ट्रांसजेंडर हो, क्योंकि अगर मेडिकल की भाषा में बोला जाए तो ट्रांसजेंडर का मतलब ये होता है कि आप एक लिंग से दूसरे लिंग में परिवर्तित होते हो, तो इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो जैसे ट्रांसजेंडर कहते हैं, तो ट्रांसजेंडर कहते हैं, यानी आपके जो एक लिंग से दूसरे लिंग में अगर परिवर्तित, तो उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। सारे हिजड़े लिंग वो भी नहीं करते हैं। और हिजड़ा भी शब्द का अर्थ अलग हो जाता है। जैसे मैंने भी पढ़ा कि अरबी में ऐसा है कि हिजड़ा शब्द का अर्थ है हिजर से, उर्दू अरबी शब्द से आया है, हिजर से आया है। उस ज़माने में जो व्यवसाय करने के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था, तो उनको हिजर कहते थे। उस शब्द को, इस्तेमाल होने वाला शब्द को हिजर करते थे। उसी प्रकार हिजड़ा एक शब्द आ गया बाद में कालांतर में बदलते बदलते, तो वो भी एक होता है। तो सारे सारे जो पुरुष ट्रांसजेंडर होते हैं, जैसे जो लिंग उनको जो पुरुष ट्रांसजेंडर होते हैं, जो अपने लिंग पर, उनको ट्रांसजेंडर कहते हैं। फिर फीमेल में ऐसा लोग भ्रम फैला के रखते हैं कि नहीं वो किन्नर होती हैं, ऐसी होती है। तो कहीं कहीं मैंने पहले भी कहा ना, एक व्यक्ति ने मेरे से आके कहा कि वो उसके सुहागरात पे देखा कि उसकी औरत क्या जो वजाइना का रास्ता था वो बहुत छोटा था, ऐसा था, तो वो हिजड़ा था। तो मैंने उससे भगा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो मैंने उससे कहा कि अगर आप चाहते तो मेडिकल साइंस में इसका ऑप्शन भी होता, शायद वो कुछ अच्छा होता। आपने सीधा उसको पे एक तमका हिजड़ा का लगा के उसे आपने उसको भगा दिया अपनी लाइफ से, तो आपने बहुत बुरा किया। तो ऐसा नहीं होता कि औरतों में किन्नर होते हैं। हाँ, औरतों में ट्रांसजेंडर होते हैं। जो औरतें अपने आप को पुरुष मानती हैं या फिर पुरुष मानती हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम गलत शरीर में हैं, तो वो एक मेडिकल साइंस का सहारा लेके वो पुरुष शरीर में या सर्जरी वगैरह करा के वो एक पुरुष शरीर प्राप्त करती हैं और उनको ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, और समय को ध्यान में रखते हुए एक 12 हो गए हैं, और मैं आप लोग का सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। वाङ्मय पत्रिका और विकास प्रकाशन, आप सभी का धन्यवाद है एक बार फिर से। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ फिरोज़ जी का, और आप लोग जितने लोग जुड़े मेरे इस बातें तो बहुत इस व्याख्यान से, और बातें तो बहुत होती है, समय बस एक सीमित अवधि में होता है। तो आप लोग का धन्यवाद करना चाहूँगी, और किसी को अगर कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं। तो क्या मैं फिरोज़ जी, क्या मैं अपना ये व्याख्यान समाप्त करूँ?